सूरज को आज मिलने वाला है एक बहुत बड़ा सम्मान। पूरा कार्यक्रम सज चुका है, स्टेज चमक रहा है और हर किसी की नजर बस उसी पर टिकी हुई है। मंत्री जी खुद वहां मौजूद हैं और अवार्ड देने की तैयारी चल रही है। लेकिन कहानी यहां अचानक एक बड़ा मोड़ ले लेती है। ईशा एक बहुत जरूरी फाइल लेने के लिए घर वापस जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसके पीछे एक खतरनाक साजिश तैयार हो रही है। आकाश सिंह पहले से ही इस मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ईशा घर के अंदर जाती है, वह चालाकी से दरवाजा बंद कर देता है ताकि वह समय पर बाहर ना निकल सके और सच दुनिया के सामने ना आ पाए। उधर स्टेज पर सूरज इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई को ज्यादा देर तक कैद नहीं किया जा सकता। ईशा घबराती जरूर है, लेकिन हार नहीं मानती। वह किसी तरह खुद को उस बंद कमरे से बाहर निकाल लेती है। वक्त बहुत कम होता है, लेकिन हिम्मत बड़ी होती है। वह बिना रुके सीधे कार्यक्रम की तरफ दौड़ पड़ती है। स्टेज के पास पहुंचकर जैसे ही सही मौका मिलता है, ईशा सबके सामने जाकर मंत्री जी के हाथ में वो फाइल रख देती है। और फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है पूरे हॉल में, क्योंकि उस फाइल में सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि आकाश सिंह की पूरी सच्चाई छिपी हुई थी। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ पल पहले सूरज के सम्मान की तालियां गूंजने वाली थीं, वहीं अब हर किसी के चेहरे पर हैरानी और सदमे के भाव थे। आकाश सिंह, जो खुद को बहुत चालाक समझ रहा था, उसकी सारी चालें एक ही पल में उलट चुकी थीं। मंत्री जी फाइल पढ़ते ही गंभीर हो जाते हैं और माहौल में तनाव और बढ़ जाता है। अब सवाल ये था कि क्या सच पूरी तरह सबके सामने आ पाएगा? क्या आकाश सिंह को उसकी हरकतों की सजा मिलेगी? उधर ईशा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, बल्कि एहसास के। वह मन ही मन सूरज को याद कर रही होती है। उसे याद आता है कि कैसे सूरज ने हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया। जब पूरे घर ने उस पर उंगली उठाई थी, तब सिर्फ सूरज ही था जो उसके साथ खड़ा रहा। ईशा खुद से सवाल कर रही थी कि उसने सूरज जैसे इंसान को क्यों दूर कर दिया। उसे अब समझ आ रहा था कि सूरज सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन साथ ही उसके दिल में पछतावे का तूफान भी था, क्योंकि उसने सूरज के भरोसे को तोड़ा था। उसे याद आता है वो पल जब ताई माँ ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था और पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। उस समय अगर सूरज सामने ना आता तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। आज ईशा को साफ महसूस हो रहा था कि सूरज ने हमेशा उसे गिरने से बचाया है। अब कहानी फिर से पीछे जाती है। घर में माता रानी की चौकी चल रही थी। भक्ति का माहौल था, लेकिन उसी पवित्र माहौल में अचानक एक बड़ा तूफान आ जाता है। माता रानी का पवित्र वस्त्र गायब हो जाता है और इसी बात को लेकर घर में हंगामा मच जाता है। मोनिका, जो पहले से ही ईशा से नफरत करती थी, इस मौके का फायदा उठाती है। वह सीधे ईशा पर आरोप लगा देती है कि शायद वही इस सब के पीछे है। उसकी बातें सुनकर पूरा घर हिल जाता है। ताई माँ भी गुस्से में आ जाती हैं और ईशा को घेर लिया जाता है। लेकिन सच क्या है, ये किसी को नहीं पता। मोनिका अपनी बातों से आग और भड़का देती है और माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। ईशा अकेली खड़ी होती है, सबके सामने, बिना किसी सहारे के, लेकिन अंदर ही अंदर एक बात तय कर चुकी होती है कि सच चाहे कितना भी छुपा हो, वो सामने जरूर आएगा।